क्या आपको पता है हर साल हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट 12th पास होते हैं और बीटेक की तरफ जाते हैं और अब उनके पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग्स, अपनी पूरी एफडी और इधर उधर से लोन लेके, एजुकेशन लोन लेकर उनको पढ़ाते हैं। अगर आप एज्यूम करें बीटेक की फीस कितनी है, तो हर जगह बीटेक की फीस, चाहे आप प्राइवेट कॉलेजेस में ले, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से ले, मुझे लगता है किसी कॉलेज में सस्ते में बीटेक नहीं हो रहा है। हर जगह आपके 5 से 15 लाख के बीच में लगते ही लगते हैं। जितना अच्छा कॉलेज, जितना बड़ा कॉलेज, उतने ज्यादा पैसे, जितना फेमस या जितना टॉप का प्राइवेट कॉलेज, उतने ज्यादा पैसे लगते ही हैं। हर साल पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर लाखों रुपए लगाते हैं बीटेक करने के लिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उनके बच्चे को इतनी सफलता नहीं मिलती या उनको ऐसी प्लेसमेंट नहीं मिलती कि उनको उतना ही रिटर्न मिल पाए, या कुछ सालों में, 1 साल में या 2 साल में वो पैसा जो उन्होंने कॉलेज पर लगाया है वो कवर हो जाए। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि बीटेक एक ऐसी डिग्री है कि जिसमें बस कितना भी पैसा लगा लो तो बस पैसा डूबता ही डूबता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द रियलिटी ऑफ बीटेक। ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर 15 से 16 लाख, 20 लाख रुपए लगाते हैं, वो भी बीटेक में, वो भी एक टॉप प्राइवेट कॉलेज से, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से, फिर भी उन्हें बस एक 20,000 सैलरी मिलती है। या सबसे पहले एक चीज कैलकुलेट करते हैं, आप किसी कॉलेज में जाते हैं, बीटेक में एडमिशन लेते हैं, अप्रोक्स आपकी हम फीस लेते हैं 12 लाख रुपए लग रहा है आपका पूरा बीटेक करने में, और अगर आप हॉस्टल लेते हैं या फिर और चीजें लेते हैं तो उसमें हम जोड़ लेते हैं 3 लाख और बाकी उसमें हम 1 लाख और जोड़ लेते हैं आपके बुक्स का, आपके एक्सपेंस का, आपको कुछ चीज लेनी है या कोई प्रोजेक्ट का, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट उसमें रहता है। तो अप्रोक्स तो देखा जाए तो अप्रोक्स आपका 16 लाख रुपए का एक बीटेक हो रहा है पूरे 4 साल का। अगर एक पेरेंट 16 लाख रुपए 4 साल के लिए अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें रिटर्न में क्या मिलता है, सिर्फ 20,000 रुपए मंथली सैलरी, 25,000 रुपए मंथली सैलरी, इसको तो पूरा कवर करने में ही टाइम निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बच्चों को लगता है कि जितने टॉप कॉलेज से हम पढ़ेंगे या जितने महंगे या जितने बड़े कॉलेज से हम पढ़ेंगे हमें उतना ज्यादा पैसा मिलेगा एक प्लेसमेंट में। ऐसा नहीं है। चाहे आप किसी भी कॉलेज से पढ़े, अगर आपकी स्किल्स टॉप क्लास है, आपकी कोडिंग टॉप क्लास है, आपकी कम्युनिकेशन टॉप क्लास है, अगर आपकी सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े, किसी भी कॉलेज से पढ़े, आपको एक अच्छा प्लेसमेंट पैकेज मिल ही जाएगा। अज्यूम करते हैं कि अगर एक बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी से बीटेक करके निकलता है, लेकिन उसके मार्क्स भी अच्छे हैं, उसके देखा जाए तो रैंक भी अच्छी है, लेकिन उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, बस उसने बुक से एक रट्टा मार के, कॉपी से पढ़ के, एग्जाम देकर वो पूरे 100 मार्क्स ले आया। और लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसा है जिसके बहुत ही डिसेंट मार्क्स है और एक डिसेंट कॉलेज है और उस कॉलेज की फीस भी डिसेंट है, लेकिन उसकी कोडिंग स्किल, उसका काम, उसका एआई डेवलपमेंट, उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो कंपनी ऑब्वियसली हायर करेगी उस बच्चे को जिसकी स्किल्स ज्यादा हाई हो। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक का। बच्चे देखते हैं कि एक बड़ा कॉलेज, बड़ी लाइब्रेरी, बड़ा कैंपस, एसी क्लासरूम, फ्री वाईफाई, हमें ये कॉलेज चुनना है तभी हमारी प्लेसमेंट लगेगी। ऐसा नहीं है। एक कॉलेज चुनने से पहले उसका बैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत जरूरी है कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनी इसमें सीट्स थी और कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिला। अगर 100 में से एक बच्चे को प्लेसमेंट मिला तो ऐसा क्यों? अगर 100 में से किसी एक बच्चे को प्लेसमेंट मिल रहा है, वो भी 16 लाख रुपए लगाने के बाद, तो मुझे लगता है कि दैट्स नॉट अ वर्थ इट। और हमेशा चेक करना चाहिए कि अगर 100 बच्चों में से कितने बच्चों का प्लेसमेंट लगा है, या कितने बच्चे फर्दर एजुकेशन के लिए गए और कितने बच्चे फॉरेन एजुकेशन गए और कितने प्रोजेक्ट्स हुए, क्या वो 99 बच्चों को प्लेसमेंट मिली या नहीं मिली, या उन्हें कैंपस से मिली या उन्हें ऑफ कैंपस से मिली। तीसरी चीज जो कि आपकी क्या एक बीटेक में क्या हर किसी की लाइफ में काम आएगी, वो ये है कि स्किल्स आपको हर जगह काम आएगी अगर आप कितने भी मार्क्स ले आए। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, कंपनी जब आपको प्लेसमेंट के लिए हायर करने के लिए आती है तो कंपनी ये नहीं पूछती कि आपके कितने जेईई मेंस में रैंक आई है या कितने आपके कॉलेज में मार्क्स आए हैं, क्या आपकी मार्कशीट है। कोई कंपनी ये नहीं पूछती। कंपनी देखती है कि कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितनी आपने इंटर्नशिप्स की है, कितनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, क्या आपका कम्युनिकेशन है, क्या आप टाइम टू टाइम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हो या नहीं। कंपनी इस चीज पे ज्यादा फोकस करती है इंस्टेड ऑफ आपके 100 में से कितने मार्क्स आए, आपने कितने प्रोजेक्ट्स दिए कॉलेज में। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोजेक्ट्स करो, चाहे अगर आपको ऑन गोइंग कॉलेज में फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलते हैं तो वो भी करो। और हमेशा याद रखना, हर सेमेस्टर में एक नई स्किल्स पकड़ो। एक सेमेस्टर में 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने एक स्किल्स पर पूरा परफेक्ट हो जाओ, फिर उस स्किल को आगे बढ़ाओ। अगर कुछ और करता है, कुछ और मन लगता है, तो उसी से रिलेटेड कोई स्किल्स और सीखो। हर सेमेस्टर में एक स्किल सीखोगे, बहुत सारी स्किल्स हो जाएगी, फिर एक को पकड़ के मास्टर करोगे तो कोई भी कंपनी आपको आराम से हायर कर लेगी। फिर आपके लिए 5 एलपीए कुछ भी नहीं रहेगा, 50 एलपीए को आप आराम से पीछे छोड़ दोगे और वो दिन दूर नहीं जब आप 1 सीआर पर होंगे।
तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हम एक कॉलेज पे 15 से 16 लाख रुपए लगा देते हैं या हम लगा चुके, तो उसको अब वर्थ इट कैसे बनाएं। अगर आपका एक कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो हमेशा ट्राई करना अपने सीनियर से कांटेक्ट करने का। आपके जो कॉलेज के सीनियर है या जिसे आप जानते हैं, जिसने बीटेक कर रखा है, वो किस कंपनी में है, तो अगर आप इंटर्नशिप करेंगे, आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, तो आप उनके थ्रू उस कंपनी में जा सकते हैं। एक और चीज, अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो बस आप एक कागज की डिग्री पर भरोसा मत करना कि आपको इस डिग्री से बहुत सारा एलपीए मिल जाएगा और आप बस 1-2 साल में अपना जितना भी आपने कॉलेज पे इन्वेस्ट किया है वो आपको एक बार में रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक स्किल्स नहीं सीखोगे, कोडिंग नहीं सीखोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपको कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मैं आपको एक सम अप बताता हूं कि अगर आप बीटेक में एडमिशन लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्किल आपको ज्यादा इंटरेस्ट देती है या कौन सी स्किल में ज्यादा पैसा है। स्किल्स की तो बात हमने कर ली, कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिस पे आपको और ज्यादा फोकस रखना है। जैसे कि मैं कहूं स्किल्स, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेटवर्क, कम्युनिकेशन, इन चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, तभी आपको एक कॉलेज से एक अच्छी कंपनी हायर कर सकती है। अगर आप एक स्मार्ट डिसीजन ले तो ये डिसीजन एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इंडिया में आज भी बीटेक एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियो उस दोस्त को जिसको अभी तक बीटेक की रियलिटी नहीं पता या फिर वो एक इल्यूजन में जी रहा है।